हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच का ये एक पार्ट है। तो एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसको जानिए हिंदी में क्या मतलब होता है। क्रिया विशेषण, जैसे कि इसका हिंदी में मतलब है क्रिया विशेषण, यानी कि ये क्रिया की विशेषता जो बताए वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर में वैसे कि इसका काम केवल क्रिया की विशेषता बताना ही नहीं है, बल्कि पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट हैं उनमें नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीन को छोड़कर बाकी सब की विशेषता बताता है ये हमारा एडवर्ब। किस किस के? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इनको छोड़कर बाकी सब की विशेषता, यानी कि वर्ब की भी विशेषता बताएगा, एडवर्ब की भी विशेषता, एडवर्ब खुद अपनी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनकी सबकी विशेषता बताता है। केवल नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी 5 पार्ट हैं, सबकी विशेषता बताएगा। तो ये कहलाता हमारा एडवर्ब। जैसे कि ये तो आपने हिंदी में डेफिनेशन जानी कि एक एडवर्ब, क्रिया विशेषण, एक ऐसा शब्द होता है जो किसी विशेष वर्ब और एक अनादर एडवर्ब, यानी कि कोई एडवर्ब के बारे में खुद भी विशेषता बताता है। इसमें हम और कंजक्शन भी जोड़ देते, प्रीपोजिशन भी जोड़ देते, इनकी भी विशेषता बताता है, तो वो कहलाता है एडवर्ब। इसको अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जाने तो एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई, जो कि विशेषता बताता है, एन एडजेक्टिव, एक विशेषण की, और ए वर्ब या एक वर्ब की, और एन एडवर्ब या एक अनदर एडवर्ब, यानी कि और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, तो ये कहलाता हमारा एडवर्ब। तो इसके फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे कैसे कैसे एक वर्ब की विशेषता बताएगा, कैसे एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, कैसे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। तो देखते हैं, जैसे कि है तो ही वॉक्स स्लोली, ही, जैसे ये हमारा सेंटेंस है, ही वॉक्स, ही मीन्स वह, वॉक्स मीन्स चलता है, स्लोली चलना एक वर्ब है, इधर वर्ब की विशेषता बता रहा है ये स्लोली, तो ये स्लोली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो आया होगा आपको समझ में कि वॉक्स की विशेषता बता रहा है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, स्लोली, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ है ही वॉक्स वेरी स्लोली, तब देखें यहाँ पे हमने देखा था ये स्लोली एडवर्ब, ये स्लोली जो एडवर्ब है इसकी देखो यहाँ विशेषता होता है, चलता है धीरे धीरे, लेकिन कितने, बहुत धीरे धीरे, तो ये हमारा बहुत, वेरी जो है एडवर्ब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसने एडवर्ब की खुद विशेषता बता दी, यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा था, यहाँ एडवर्ब की विशेषता बता दी उसने। और अगला सेंटेंस है कि जैसे रमेश इज ए गुड बॉय, तो ये सेंटेंस हमने इसलिए लिखा ताकि इसमें आप एडजेक्टिव ढूंढ सकें। जैसे कि ये बॉय हमारा क्या है, नाउन है, नाउन की जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है, जैसे कि उसकी विशेषता बता रहा है ना, बॉय के जो बॉय नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, वो एडजेक्टिव होगा, तो गुड एक एडजेक्टिव है। अब हम इसी के सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखते हैं, रमेश इज ए वेरी गुड बॉय, रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है। तो आप देख सकते हैं कि गुड है लेकिन बहुत अच्छा, अच्छे की विशेषता कैसी, कि बहुत अच्छा है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ एक एडजेक्टिव है गुड, और गुड की भी विशेषता बता दी उसने कि बहुत अच्छा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता, देखो यहाँ वर्ब की विशेषता बताई उसने, यहाँ एडवर्ब की खुद अपनी उसने विशेषता बताई, यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बताई, तो ये कहलाते हैं एडवर्ब। आप इनको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि कई एडजेक्टिव में एलवाई लगा के वो हमारे एडवर्ब बन जाते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल है एक एडजेक्टिव है, लेकिन ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाएगा। तो ये जो है हमारे एडवर्ब, मतलब कि एल वाई लगा के, जैसे लाउड, नॉइज, तो लाउड हमारा एडजेक्टिव है, उसमें लाउडली बोल दें वो हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो ये सारे जो है इस तरह से इसके एग्जाम्पल हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि क्या होते हैं। और इनकी सिचुएशन भी जाने तो ये लास्ट में आएंगे, कभी कभार बीच में भी आएंगे सेंटेंस के, या बिल्कुल शुरुआत में भी आ जाएंगे कभी कभार। चलिए इसके इस बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब कितने होते हैं, क्या इनके टाइप्स हैं, कैसे होते हैं। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब जाने तो 3 तरह के मेनली हम देखें तो इसमें 3 तरह के एडवर्ब हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। आइए इनको एक एक करके जानते हैं। तो सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं? तो सिंपल एडवर्ब में हमारा ये है, सबसे पहले इसके बहुत सारे टाइप्स हैं सिंपल एडवर्ब के। तो इसमें पहला जानते हैं, पहला इसका टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि इसमें टाइम से रिलेटेड चीज बताई जा रही है। कब, ये टाइम मतलब क्या होता,
समय। तो समय का कैसे क्वेश्चन करके पता करते हैं, व्हेन यानी कि कब। तो ये समय एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे पता चलता है, कब का क्वेश्चन करके, व्हेन कब, जैसे कि नाउ अब, टुडे कब, टुडे आज, कब, टुमारो कल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जैसे कि और भी हैं, बिफोर पहले है, आफ्टर है, ये सब टाइम से रिलेटेड है, डेली है, ये सारे एडवर्ब हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा। ये कहीं भी वर्ड आएंगे तो हमारे एडवर्ब, जो ये जैसे कि बिफोर है, आफ्टर है, ये तो कभी कभार कंजक्शन का भी काम करते हैं। तो कंजक्शन की अलग वो है, वो हम बाद में बताएंगे। इनको ध्यान में रखिएगा कि जो किसी की विशेषता बताएंगे, यानी कि एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, या कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इनकी विशेषता बताएं तो ये हमारे बिफोर आफ्टर एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे, ठीक है। अब जैसा दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब कहाँ, स्थान, यानी कि वेयर। वेयर, जहाँ आप वेयर का क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। तो जैसे कि हियर, देयर, इन, आउट, नियर, ये सब प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं। हियर मीन्स कहाँ, यहाँ, हियर, देयर मीन्स वहाँ, इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर, नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर। ये शब्द हमारे सभी एडवर्ब प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं। सब जो एडवर्ब प्लेस की कैटेगरी में आएंगे, ये सब प्लेस को दर्शा रहे हैं। और अगला है एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर जैसे कि सजेस्ट हो रहा नाम से ही, नंबर मतलब संख्यावाचक, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी में भी लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबार। था जैसे कि एडवर्ब ट्वाइस, नंबर में देखें तो ट्वाइस 2 बार, 3 बार, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर में आते कि कितनी बार, हमेशा। नेवर मीन्स कभी नहीं। तो ये एडवर्ब ऑफ हमारे नंबर में आएंगे। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, तो मैनर में क्या आएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर में जैसे कि ये हो गया हमारा स्लोली, मतलब तरीका बताएगा कि कैसे। इसको हम पता करते हाउ का क्वेश्चन करके। जैसे कि एडवर्ब प्लेस हमने जाना वेयर का क्वेश्चन करके, एडवर्ब टाइम जाना हमने वेन का क्वेश्चन करके, एडवर्ब अब मैनर जानते हैं हम किसका क्वेश्चन करके, हाउ का, ठीक है। कि कैसे स्लोली धीरे धीरे, कैसे लाउडली तेजी से, कैसे साफ साफ नीटली, कैसे क्विकली जल्दी जल्दी, इजीली आसानी से, कैसे आसानी से। तो ये सारे हमारे एडवर्ब मैनर हाउ का क्वेश्चन करके पता करते, ठीक है। तो ये एडवर्ब मैनर, ये सभी तरीका बता रहे हैं, ठीक है। मैनर मीन्स तरीका। तो अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो डिग्री में देखें तो जैसे कि इसको हम एडवर्ब डिग्री को क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, एडवर्ब क्वांटिटी। तो जैसे कि इसमें वेरी मतलब कि बहुत, क्वाइट पूरा, ऑलमोस्ट लगभग पूरा पूरा पूरा, और फुली मतलब कि बिल्कुल, फुली, होपफुली, मतलब कि ये सब जो है हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएंगे। फुली है, ऑलमोस्ट है, क्वाइट है, वेरी है, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में। इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, क्वांटिटी। तो इसी में आती है, ये वही है एडवर्ब डिग्री या क्वांटिटी, एक ही चीज़ है। तो अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो रीजन में क्या आएंगे हमारे, रीजन मतलब कारण, ठीक है। कारण कैसे पता चलता, भाई क्यों, ठीक है। इससे जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, देयरफॉर इसलिए, हेंस इसलिए, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन में आएंगे। इसको भी आपको समझ में आया होगा। ये वर्ड आप ध्यान रखते जाइएगा, ये हमारे एडवर्ब ही हैं ये सारे, ठीक है। वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ऑन अकाउंट ऑफ, देयरफॉर, हेंस। तो ये आपको पहचानने में आसानी होगी। क्लासिफिकेशन जानते जाइए, वर्गीकरण, इनको पहचान के मतलब कि ऑन अकाउंट ऑफ की ये रीजन बताएंगे। अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव हमें जवाब मिले। जैसे कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आएगा यस है, श्योरली है, श्योरली में निश्चित रूप से, हाँ मतलब दिलासा मिल गई कि निश्चित रूप से, सर्टेनली मीन्स भी निश्चित रूप से। तो ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आएंगे। तो अगला है एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन मतलब कि नकारात्मक, निगेटिविटी दिखाई दे। जैसे कि नो है, नॉट है, नेवर, इसमें भी हमारा ये भी निगेटिविटी बता रहा है। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन में भी आ जाएंगे, ठीक है। बस इनके यूज हैं उस तरह से आप देख सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन में यही हमारा नो भी, जो आप नॉट पढ़ते हैं, ये भी, नेवर भी, एडवर्ब ऑफ निगेशन में ये आ जाते हैं। अब दूसरा हमारा, जैसे कि हमने, ये हमारे इतने सारे सिंपल एडवर्ब के टाइप थे, ठीक है। तो अगला है अब हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब देखते हैं, जितने भी हैं ये सब हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। तो वाई, वेयर है, वाई है, वेन है, हाउ है, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि वाई आर यू लेट, हमने एग्जाम्पल इसीलिए लिखे ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब में भी यही
वर्ड आते और इसमें भी, लेकिन ये एज अ क्वेश्चन वर्ड काम करेंगे। जैसे कि ये आया हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, वाई आर यू लेट, तुम देरी से क्यों हो, वेयर, तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ और इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि वेयर है, वाई है, व्हेन, हाउ, ये हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। अब व्हाट नहीं आएगा इसमें, व्हाट भी कभी कभार आ जाता है लेकिन हर जगह नहीं, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे उसमें नहीं आते। प्रोनाउन का भी वो काम करता है, और हु भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ना होम आएगा, केवल एडवर्ब में यही आते, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ठीक है। तो इनके सबके एग्जाम्पल लिख दिए हमने। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। व्हेन, कब का बताया जा रहा है एडवर्ब, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हाउ, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और अगला है हमारा लास्ट है रिलेटिव एडवर्ब। क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब में आप देख सकते हैं कि इसका प्रयोग दो वाक्यों में संबंध दिखाने में होता है। दो, ठीक है, दो वाक्यों में संबंध दिखाया जाए तो इसमें बेसिकली क्लॉज, जैसे कि दो वाक्य होते तो क्लॉज, वाक्य को हम क्लॉज बोलते, तो उसमें जो जोड़ेगा वो वर्ड हमारा एडवर्ब। अब अच्छा, रिलेटिव एडवर्ब में यही होते, वाई है, व्हेन है, वेयर है, ठीक है, तो यही शब्द आते, लेकिन ये एज ए इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आता, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिख दिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। जैसे कि ही नोज, वह जानता है, व्हेन दे विल कम, कि वह कब आएगा, तो ये व्हेन है, ये अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड होता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता, ठीक है। तो ये व्हेन यहाँ क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है, और इसका संबंध दिखाया जा रहा है। तो ये व्हेन हमारा एडवर्ब में आएगा, कौन सा? रिलेटिव एडवर्ब में, ठीक है। जब भी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो समझ जाओ वो एज ए इंट्रोगेटिव वर्ड काम कर रहा है। और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, या तो एडवर्ब में काम में लाएंगे या तो फिर हम प्रोनाउन में भी काम में लाएंगे, एडजेक्टिव भी पढ़ा की जा रही है तो ये जो है उसी में आएगा, ठीक है। मतलब कि इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधा सब्जेक्ट आएगा, तो समझ जाओ कि रिलेटिव एडवर्ब एज ए क्वेश्चन वर्ड इसको काम में नहीं लिया गया है, ठीक है। यहाँ ये भी देख सकते हैं आपकी फुल स्टॉप लगा होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। जैसे दूसरा है, दिस इज द टाउन, कह रही है भाई कस्बा है, वेयर आई वाज बोर्न, जहाँ में मेरा जन्म हुआ था, तो वेयर हमारा यहाँ भी देखो फुल स्टॉप है, तो ये वेयर हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। उम्मीद है कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।